वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर अब कहकशां बेगम को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने जो हरीम के साथ किया है बहुत ही बुरा था। इसलिए वो नासिर को अपने पास बुलाती है। नासिर जैसे ही यहाँ पर कहकशां बेगम को देखता है तो कहता है कि कौन सा कोई नया टास्क है क्या। कहकशां बेगम कहती है कि नहीं, तुम जानते तो हो कि हमारे साथ क्या कुछ हो चुका है और ये सब कुछ हरीम की वजह से हुआ। हरीम की बददुआ हमें लगी है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम वो सब कुछ पहले की तरह ही कर दो जो तुम्हारी वजह से बिगड़ा है। तुमने सब कुछ जानबूझकर बिगाड़ा है। मैं जानती हूँ कि वो वीडियो सारी झूठ थी और मैंने तो तुम्हारा साथ दिया है। इस सब के पीछे अब फैज़ का बिल्कुल भी घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम वो सब कुछ पहले की तरह सही कर दो और इसमें मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम पहले भी हरीम से नफ़रत करते हो। और तुम फैज़ को कहना कि बस तुमने हरीम से नफ़रत की वजह से ये सब कुछ किया था। बिल्कुल मेरा नाम तक मत लेना। यहाँ पर नासिर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कसूर सिर्फ मेरा नहीं आपका ही है और आपको जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि अपने जुर्म का इतराफ़ कर लो, उसके बाद ही आपको सुकून मिल पाएगा। कहकशां बेगम यहाँ पर नासिर से कह दिए कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। तुम जानते हो ना कि नासिर फैज़ मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। वो हरीम से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसको उसकी मोहब्बत को मैंने नफ़रत में बदला है और अब मैं सब कुछ बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती। मैं बस तुम्हारी मदद लेना चाहती हूँ। तुम जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें दूँगी, लेकिन तुम जानते हो कि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। जब हम फिर से उस मुकाम पर पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें पैसे ज़रूर दूँगी। ये बात सुनकर नासिर कहता है कि नहीं, मैं गरीबों से कोई भी मदद नहीं ले सकता। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं हरीम से माफ़ी ज़रूर मांगूँगा, लेकिन मैं आपके जुर्म को बिल्कुल भी नहीं छुपाऊँगा। कहकशां बेगम अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हरीम को उसका बाप समझाता है कि बेटी तुम्हें अब गुस्सा ये थोक देना चाहिए। जिस पर हरीम कहती है कि कैसे बाबा, मैं कैसे एक पल में वो सारे दर्द भुला दूँ जो मुझे फैज़ और फैज़ की फ़ैमिली की वजह से मिले हैं। मैं ये सब कुछ नहीं भुला सकती। हाँ, मैं मोहब्बत करती हूँ आज भी फैज़ से बहुत ही ज़्यादा और उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन इतनी आसानी से मैं फैज़ को माफ़ नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि फैज़ को अपनी गलतियों का एहसास हो, उसे भी वो दर्द महसूस हो जो मैंने महसूस किया है। यहाँ पर अब उसका बाप कहता है कि हरीम, ये तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुम जो फ़ैसला करोगी मुझे वो मंज़ूर होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं देख सकता और मैंने तो बस तुम्हारे भले के लिए ये सब कुछ कहा था। आगे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो फ़ैसला भी करो, क्योंकि फैज़ को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो बहुत ही जल्द तुमसे माफ़ी मांगने आ ही जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर फैज़ हरीम के पास आता है। हरीम से कहता है कि मैं जिस मुँह से तुम्हारे पास आया हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हुआ है, मैंने तुम पर एतबार नहीं किया। बस क्या करता, वो वीडियोज़ ही कुछ इस तरह की थी, मुझे बहुत ही बड़े बहकावे में लाया गया था। हरीम कहती है कि फैज़, तुम जानते हो कि तुम्हारा मैंने कितना इंतज़ार किया है कि कब तुम मेरे पास आओ और मुझसे ये अल्फाज बोलो कि हरीम चलो मेरे साथ, हम वापस घर चलते हैं। लेकिन तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुमने मुड़ के मेरी तरफ देखा तक नहीं और उल्टा मुझे तलाक भी देने वाले थे। फिर ये सब कुछ मैं इतनी आसानी से कैसे भुला सकती हूँ। ये बात सुनकर फैज़ कहता है कि हरीम, तुम अपनी जगह पर ठीक हो। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तुम्हें हमने दर्द दिया, हमारी फैमिली की वजह से तुम कितनी तकलीफ़ों में रही, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने मेरी मदद की और ये मैं सब कुछ अब कभी भी नहीं भुलाऊँगा।